जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो किसी ईश्वरीय आदेश के अनुरूप घटित होती सी जान पड़ती हैं। ऐसी ही एक घटना मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आजाद के जीवन की है। अब्दुल कलाम आजाद एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एनडीए का एग्जाम दिया, लेकिन इस परीक्षा में भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और वे विफल हो गए। इसके बाद एक बार फिर एयरफोर्स में जाने के लिए उन्होंने परीक्षा दी, लेकिन इस बार भी भाग्य ने कोई करिश्मा नहीं दिखाया और इस बार भी वे एयरफोर्स में प्रवेश नहीं पा सके। उस समय अब्दुल कलाम अपने गांव से परीक्षा देने देहरादून आए थे, पर वापस लौटने का किराया उनके पास नहीं था। लगातार भाग्य के साथ न देने पर उन्होंने तय कर लिया कि इस जीवन का कोई फायदा नहीं है और आत्महत्या का मन बना लिया। वे ऋषिकेश आ गए। उन्होंने सोचा, बहन के गहने गिरवी रखकर यहाँ आया था, सोचा था पायलट बन जाऊंगा, सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे जीवन से क्या फायदा, आत्महत्या कर लेता हूँ। आखिर में उन्होंने यहाँ गंगा में कूदकर जान देने का मन बना लिया। वे गंगा नदी में कूदने के लिए जगह ही तलाश कर रहे थे कि उसी समय संध्या की आरती करते माता गंगा को प्रणाम करने संत शिवानंद स्वामी जी महाराज वहां आए। कलाम के हाव भाव देखकर वे सब माजरा समझ गए। बेटा, 1 मिनट रुक। प्रणाम महाराज। क्या हुआ बेटा, ऐसे कैसे घूम रहा है? नीचे गंगा है, फिर गिर जाएगा। कलाम के आंसू आ गए और बोले, महाराज मैं केरल से आया हूं। अच्छा बेटा, तो फिर अंदर मेरे आश्रम चल। तू हमारे आदि शंकराचार्य के गांव से आया है। महाराज मैंने एयरफोर्स में जाने के लिए दो परीक्षाएं दी, लेकिन दोनों में ही मेरा चयन नहीं हुआ। देहरादून तक आने का मेरे पास किराया नहीं था और सोचा था कि एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं भी हवाई जहाज उड़ाऊंगा और इस देश को मजबूत बनाऊंगा। मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे नौकरी नहीं मिल पाई और अब मेरे पास घर जाने तक के पैसे नहीं हैं। उदास मत हो, जाने का किराया मैं दे देता हूं। वापस अपने घर जा, फिर से तैयारी कर। सुबह जब कलाम वापस अपने घर के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने स्वामी जी से पूछा, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, एक प्रश्न पूछूं? हाँ हाँ जरूर पूछो बेटा। आप तो सब कुछ देख रहे हो, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? भगवान ने मुझे इतना खराब क्यों समझा कि मुझे एक नौकरी नहीं दे सकते? नहीं नहीं बेटा, तू असफल नहीं हुआ है। भगवान ने तुझे नौकरी इसलिए नहीं दी क्योंकि भगवान तुझे इससे कोई बड़ा काम करने के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। ऊपर वाला तुझसे कोई बड़ा कार्य करवाना चाहता है। संत के ऐसे बोल ने निराश कलाम में फिर से जोश भर दिया। वे पुनः अपने घर आए और जी जान से अगली परीक्षा की तैयारी में जुट गए। इस बार दोगुने जोश के साथ तैयारी की। संत शिवानंद के आशीर्वाद से वे इस बार वैज्ञानिक के रूप में चुन लिए गए। संत में कलाम के जीवन की दिशा ही बदल दी। आज हम विश्व में, आकाश में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। वो मिसाइल मैन कलाम को पाकर ही प्राप्त हुई है। एक संत के आशीर्वाद का परिणाम ही था कि वह छोटा सा बालक आगे जाकर आसमानी ऊंचाइयों को पार कर गया और भारत की समूची तकनीकी क्रांति का सिरमौर बन गया।